मंगलूरु विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम में बेला यका लौट रही है एक पाठ है। यह अरुण प्रकाश जी के द्वारा लिखित पाठ है। एक कहानी है। बेला यक्का नामक एक आदिवासी लड़के का चरित्र चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक के बारे में कुछ बातें तो मुझे कहना है। तो अरुण प्रकाश हिंदी के जाने माने कथाकार और पत्रकार हैं। कहानी पत्रकारिता और अनुवाद के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं वे। उन्होंने दूरदर्शन की बहुचर्चित टीवी सांस्कृतिक पत्रिका परख के करीब 450 एपिसोड लिखे थे और साहित्य अकादमी की साहित्य पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक भी वे रहे। अरुण प्रकाश जीवन की अभिव्यक्ति के कथाकार थे। उन्होंने आम लोगों की जिंदगी के सच को उजागर किया है, प्रकाशमान किया है। आपकी कहानियों में निम्न वर्ग प्रमुखता से सामने आता है। निम्न वर्ग के प्रति उनमें गहरी संवेदना थी और वे इस वर्ग के दुख दर्द को अपनी कहानियों में अक्सर बयान करते रहते थे। मुख्य रूप से बेला यक्का लौट रही है का सारांश। बेला यक्का लौट रही है अरुण प्रकाश की महत्वपूर्ण कहानी है। इसका पहला प्रकाशन सन 1986 में हुआ। समकालीन समय के प्रति जागरूक दृष्टि रखने वाला अरुण प्रकाश ने प्रस्तुत कहानी में नौकरी के क्षेत्र में नारी उत्पीड़न के ज्वलंत समस्या को उठाया है। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति के संदर्भ में नारी शोषण, अत्याचार और अपमान एक साधारण सी बात बन गई है और अधिकतर संदर्भों में अपने भविष्य को ध्यान में रखती हुई नारियां समझौता कर लेती है। पर बेला यक्का इसके लिए एक अपवाद है। वह आदिवासी युवती ही नहीं, पढ़ी लिखी भी है। यही समस्या है। एक और पढ़ी लिखी है, दूसरी ओर आदिवासी और चरित्रवान है। पढ़ी लिखी है और चरित्रवान है। कंपनी के कल्याण अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों से पीड़ित होने पर नौकरी त्याग कर इज्जत से रहने का संकल्प मात्र करती हुई घर लौटती है। इसका चरित्र उज्ज्वल है और वर्तमान पढ़ी लिखी ऊंचे ओहदे में रहने वाले स्टेटस की चिंता करने वाले नारियों के लिए प्रेरणादायक है। ऊंचे पद पर काम करने वाली नारियों के लिए इनका चरित्र वह प्रेरणादायक है। ये कैसे हैं हम पाठ के द्वारा समझते हैं। बेला यक्का धनबाद की है। धनबाद में रहने वाली है। वह आदिवासी लड़की है। उसके पिता सोना यक्का है। उनका पिता सोना यक्का 7वीं कक्षा तक पढ़े थे उनके पिताजी और कोयला खदाना और खदान में चपरासी की नौकरी करता था। सोना यक्का कहाँ काम करता था? वह कोयला खदान में चपरासी का काम करता था। सोना यक्का कौन है? बेला यक्का का पिता। वह शिक्षा के महत्व को ना समझता था। बेला यक्का के पिताजी शिक्षा का महत्व नहीं जानता था। उसने केवल 7वीं कक्षा तक पढ़ी थी। बाबू अफसरों की
गाली सुनकर साला आदिवासी संबोधन सुनकर बहुत दुखी होता था और इस अपमान से परेशान होकर देशी शराब पीकर नशे में रहता था। अफिसरों के जो दबाव है, गालियां है, इससे वह परेशान होकर क्या करता है, देशी जो शराब है वह पीकर अधिकतर संदर्भ में नशे में रहता था। वह लड़की पढ़ाई के पक्ष में नहीं था। वह कहता है पढ़ने से नौकरी मिलती और पैसे भी, पढ़ाई करने से नौकरी मिलती है, पैसे भी मिलती है, पर यदि पैसे पाने पर भी इज्जत नहीं मिलती, पैसे मिलने पर भी इज्जत मर्यादा नहीं मिलती, तो पढ़ने से क्या फायदा है। अर्थात सोना यक्का के लिए अपने जीवन में मर्यादा ही प्रदान है, इज्जत ही प्रदान है, इसके सम्मुख और सब कुछ गौण है। वह बेटे की शादी कराने के पक्ष में थे। बेटे की नहीं, बेटी की शादी करना है, परंतु काम के लिए छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं था। यक्का की माता मोदेस्ता कॉलोनी में बाबुओं के घर काम करते करते उनके जीवन रहन सहन को देखकर शिक्षा का महत्व समझ गई थी। वह चाहती थी कि बेटी पढ़ लिख कर नौकरी पाकर समाज में प्रतिष्ठित लोगों के जैसे जीवन यापन करे। बेला यक्का माता के इच्छानुसार सरकारी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति क्या है, स्कॉलरशिप, रांची कॉलेज में बीए तक पढ़कर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिल हो जाती है। क्या है, बेला यक्का माता की इच्छानुसार, पिता के नहीं, माता की इच्छानुसार सरकारी छात्रवृत्ति तथा गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप पाकर रांची कॉलेज में बीए पढ़ लेती है। बाद में शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पाठ्यक्रम में दाखिला हो जाती है। इसके बाद वही एमए में दाखिला ले लेती है। वही उसी ट्रेनिंग कॉलेज में एमए पढ़ने के लिए वह भर्ती हो जाती है या उन्हें एडमिशन होता है। जब वह बीए में पढ़ती थी तब मृदुल टोप्पो से, कौन है वह, मृदुल टोप्पो से परिचय हो जाता है, जो कि फादर विलियम का पालित बेटा था। फादर विलियम का पालित पोषित बेटा था। कौन है, मृदुल टोप्पो। वह रांची मेडिकल कॉलेज में फाइनल में पढ़ रहा था। मृदुल के माँ बाप हैजे से मर गए थे। अर्थात वह क्यों पालित बेटा हुआ है, क्योंकि हैजे के कारण उनका पिता और माता मर गई थी। उसके बाद उसका पालन पोषण फादर विलियम ने किया था। माता पिता मर जाने के बाद वह किनके पोषण में बड़ा होता है, विलियम फादर के साथ। रांची की कन्या छात्रावास में रहते समय वह माता को पत्र लिखा करते थे। मोदिस्ता बेला के पत्र का इंतजार सूर्योदय की तरह करते थे। देखिए, मोदिस्ता बेला के पत्र इस तरह निरीक्षण करती है उनकी माँ सूर्योदय की। रात बीत कर सूर्योदय कब होता है, वो कब होता है, यह अंधकार मिटने के लिए, संसार का अंधकार मिटने के लिए कब सूरज का आगमन होता है, जिस तरह सकल जीव जंतु निरीक्षा करती है, उसी तरह बेटी की याद करके उनके पत्र को वह निरीक्षा करती है उनकी माता। कौन है, मोदिस्ता। यक्का ने मृदुल टोप्पो के
बारे में लिखा था। मृदुल टोप्पो के बारे में जानकर माता बहुत खुशी थी और वह बड़े बड़े सपने देख लिया करती थी। वह मन ही मन मृदुल को जमाई बाबू मान चुकी थी। सोना यक्का शराब पीकर हमेशा नशे में रहता था। घर के खर्च के लिए 200 रुपये देता था। खर्च के लिए 200 रुपया देता था, पर बेटी को पैसे देने के लिए माँ को उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। मोदिस्ता के लिए सोना यक्का भविष्य नहीं है, इसलिए सोना यक्का पति भविष्य नहीं है। क्यों है? वह नशे में रहता है, जितना चाहिए उतना, घर को पैसा भी नहीं देता है और घर के इलाज भी नहीं करता है। बस तेज हवा में फड़फड़ाते फटी चादर सा आती थे। किनका? मोदिस्ता और बेला यक्का। बेला जब गांव आती थी, माता बहुत खुशी होती थी। घर आते समय मोदिस्ता माँ आनंद प्राप्त करती थी। वह उसे सजा संवर कर बाबू के घर ले जाया करती थी। उसकी इच्छा थी बेटी बड़े घर की बहू बने। ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕು, ಇದು ತಾಯಿಯ ಆಸೆ। यक्का एमए की पढ़ाई करते समय ही नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भेजा करती थी और रोजगार दफ्तर के चक्कर लगाती थी। नौकरी की तलाश करती निराश हो जाती और गिरजाघर चर्च, गिरजा क्या है? चर्च जाकर प्रार्थना में सम्मिलित होती। कभी कभी फादर विलियम के यहाँ जाकर बैठती। उसे बिहार के बेगूसराय में भारत केमिकल्स कंपनी के बच्चों के साथ स्कूल कल्याण भवन में शिक्षिका की नौकरी मिलती है। बाद में उन्हें कहाँ नौकरी मिलती है? वह बिहार के बेगूसराय नामक प्रदेश में भारत केमिकल्स कंपनी में बच्चों के स्कूल कल्याण भवन में काम मिलता है। कौन सा? शिक्षिका का, टीचर। वह माँ बाप को रांची बुलाकर उनके साथ बेगूसराय जाती है। नौकरी मिलने पर यक्का का स्टेटस बढ़ गया था। वह मृदुल की याद किया करती थी, सपने देखा करते थे और उसके मृदुल को एक बार आने के लिए कहा था, पर वह नहीं आया। तरह बेला यक्का की इच्छा थी मृदुल से मिलना है। एक बार आने को उसने कहा था, परंतु मृदुल उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। कंपनी का कल्याण अधिकारी लंपट था। कौन है? लंपट था। और लंपट कौन है? कंपनी का कल्याण अधिकारी। नौकरी कंफर्म करने के लिए वह कुछ शर्त रखता था। यक्का इन शर्तों मानने के लिए तैयार नहीं थी। देख लीजिए, लंपट कुछ शर्त, कंडीशन, शर्त क्या है? कंडीशन रखता था, परंतु ये कंडीशन मानने के लिए बेला यक्का तैयार नहीं थी। शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा अनुभव करने के बाद यक्का कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल्स को शिकायत कंप्लेंट करती है। कहाँ? कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल्स को। पर जब जांच के लिए सहायक कमिश्नर आते हैं, तब सह शिक्षिकाएं गवाही देने तैयार नहीं होती। सह अध्यापक उन्हें गवाही देना, साक्षी देने के लिए इनकार करते हैं। क्यों है? आदिवासी है।
कल्याण अधिकारी की तारीफ भी करती है। इस घटना के बाद जगदीश के गुंडों ने धमकी भी दी। विलायक को धमकी भी देते हैं। कौन? जगदीश के गुंडों ने। क्या है? जगदीश बाबू पर शिकायत करोगी तो जिंदा ना रहोगी। यदि तू जगदीश को शिकायत करने लगी तो क्या होगा? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मरवा डालेंगे। यक्का से कहते हैं, रानी बन जाओ, नहीं तो यम रंडी बनाकर छोड़ेंगे। गुंडे चले जाते हैं। इस घटना के बाद उसने नौकरी का छोड़ने का निर्णय लिया और तुरंत त्याग पत्र लिखकर स्कूल भेजती है। अर्थात वहां भी वह काम नहीं कर सकी और त्याग पत्र दे देती है और वह बोरी बिस्तार बांधकर घर लौटती है। अपने सभी चीजों को समेट कर लेती है और अपने घर की ओर बढ़ती है। बेला के निर्णय के पीछे उसके पिता का उपदेश काम करता है। बेला पढ़ना लिखना नौकरीहीन सब कुछ नहीं है। जो पिताजी ने कहा था यह वाक्य यहाँ काम में आता है, उपयोग होता है। पिताजी ने क्या कहा था? बेला पढ़ना लिखना नौकरी ही सब कुछ नहीं है। जीवन के लिए नौकरी सब कुछ नहीं है और इज्जत और मर्यादा। तो मर्यादा या इज्जत की रक्षा के लिए उन्हें नौकरी छोड़ना पड़ा है और वापस लौटना पड़ा है। इज्जत से रहना। देखिए पिता की जो बात है, इज्जत से रहना। सचमुच बेला का चरित्र आज के कैरियर में पागल युवतियों के सामने एक चुनौती है। ये अरुण प्रकाश का बात है और इस पाठ में यही 3 तरह के प्रश्नों को दे दी है। एक है एक अंक या एक अंक की प्रश्न, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना होगा। बेला यक्का कहाँ की है? उत्तर है धनबाद की। बेला यक्का क्या काम करती थी? स्कूल कल्याण भवन में शिक्षिका का काम करती थी। बेला यक्का ने कहां से बीए की शिक्षा प्राप्त की है? उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की है? रांची कॉलेज से। बेला यक्का के संगी का नाम क्या है? मृदुल टोप्पो। भारत केमिकल्स कंपनी के टाउनशिप बिल्डिंग का नाम क्या था? आसरा। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और निबंधात्मक प्रश्न यहाँ 2 दिए गए हैं। बेला यक्का का चित्रण कीजिए। अरुण प्रकाश की कहानी बेला यक्का लौट रही है। कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखकर उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। टिप्पणी के लिए 3 शब्द है, सोना यक्का, मोदेस्ता, बेला यक्का। ये सभी इसी पाठ के संबंधित विचारे हैं। अरुण प्रकाश ने यह पाठ लिखा था बेला यक्का लौट रही है। आदिवासी समाज में स्त्रियों की स्थिति गति क्या है? शिक्षण प्राप्त करना एक और पाप लगता है। बेला यक्का ने एमए तक शिक्षण प्राप्त किए है और शिक्षिका के रूप में काम करने लगी है, परंतु वह काम अधिक दिनों तक नहीं रहा है। लंपट जैसे लोग उनको शोषण करने लगे हैं। मर्यादा को बचाए रखने के लिए वह काम को इस्तीफा दे देती है और वह क्या करती है? अपने घर की ओर बढ़ती है। केवल वह बेला यक्का की ही कहानी नहीं है,
आदिवासी समाज में रहने वाले अधिकतर स्त्रियों की समस्या है। यह बात अरुण प्रकाश जी प्रस्तुत कहानी बेला यक्का लौट रही है नामक कहानी में प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार।